स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा क्लास ऑफिशियल पर। लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन। सर्वप्रथम कहानीकार मौसम का वर्णन करता है। वह कहता है, ईस्टर के आने की सूचना पहाड़ों से पिघलते बर्फ से मिल गई थी, पर अभी भी कहीं कहीं मैदानों में बर्फ की परतें पड़ी हुई थी। पिघलते बर्फ का पानी बहकर गांव की सड़कों पर आ गया था और कहीं कहीं जल जमाव से पानी के एक छोटे जलाशय का रूप ग्रहण कर लिया था। दो छोटी छोटी बच्चियां अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंचती है जहां गंदा पानी इकट्ठा हो गया था। उन बच्चियों में एक बड़ी और एक छोटी थी। इन बच्चियों की माताओं ने आज अच्छे अच्छे चटकीले रंग के कपड़े पहनाए थे और उनके हाथों में एक रुमाल भी था। बच्चियां अपने अपने परिधान पर गर्व कर रही थी। वे आज गिरजाघर से होकर आई थी। उन्होंने खेलने की सोची और वहां बने जलाशय में प्रवेश करने का मन बनाया। बड़ी बच्ची ने छोटी बच्ची को ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्होंने पैरों में जूते मोजे डाल रखे थे। पानी में जूते मोजे भीग जाते और फिर माँ की डांट पड़ती। अकुल्या ने अपने जूते मोजे निकाल लिए और मलासा से भी ऐसा करने को कहा। उन्होंने अपने फ्रॉक को उठा लिया और पानी में चलने लगे। पानी का स्तर मलासा के ठेहुने तक पहुंच गया और उसने कहा, मुझे डर लग रहा है और लगता है पानी गहरा है। अकुल्या ने सलाह दी कि वह सावधानीपूर्वक पानी में चले और उसमें उछाल लाने की घृष्टा न करे। अकुल्या ने अपने ये शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि मलासा ने एक जोर की छपाक लगाई और पानी उछलकर अकुल्या के फराक को गंदा कर गया। उसकी आंख और नाक तक के गंदा पानी चला गया था। अपने नए फराक की दुर्दशा देखकर अकुल्या क्रोधित हो गई और मलासा को मारने दौड़ी। इसी बीच अकुल्या की माँ वहाँ आ धमकती है और अपनी पुत्री की हालत देखकर पूछ बैठती है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अकुल्या की माँ उन्हें बदमाश गंदी लड़की कहकर संबोधित करती है। अकुल्या अपनी इस हालत के लिए मलासा पर दोष लगाती है। अकुल्या की माँ अपनी बात सुनकर क्रोध में आ जाती है और मलासा की गर्दन के पीछे एक चांटा जड़ देती है। मलासा रोने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ वहाँ आ पहुँचती है और दो पड़ोसिनों के बीच वाक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शोर सुनकर गांव के अन्य पुरुष और महिलाएं वहाँ आ पहुँचते हैं और तूतू मैमै के एक घोष के साथ वे आपस में गुंथ जाते हैं। उनके बीच मारपीट आरंभ की स्थिति उपस्थित हो जाती है। इसी बीच अकुल्या के बूढ़ी दादी वहां उपस्थित होती है। बूढ़ी दादी उन्हें शांत करने की चेष्टा करती है और कहती है, क्या आज के दिन ऐसा करना शोभनीय है? दादी की बात सुनने को वहां कोई तैयार नहीं था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि इस झगड़े में दादी ही धक्के से गिर जाएगी। जब यह दृश्य चल रहा था उसी समय अकुल्या वहां से अलग हो गई। उसने अपने फ्रॉक पर लगे धब्बों को पोंछ दिया और उस जलाशय में चली गई। उसने एक पत्थर उठाया और जलाशय के मुहाने पर की मिट्टी हटाने लगी। अकुल्या उस जलाशय से एक धारा निकालकर आगे की ओर ले जाना चाहती है। उसे ऐसा करता देख मलासा भी इस प्रयास में सहयोग देने को आतुर हो गई। एक चैनल बनाने के लिए मलासा ने एक लकड़ी के टुकड़े से मार्ग का निर्माण करना शुरू किया। फिर क्या था, धारा बन गई और पानी जलाशय से निकलकर वहां पहुंच गया जहां बूढ़ी दादी लोगों को शांत करने का प्रयास कर रही थी। अकुल्या और मलासा उस धारा के प्रवाह में बहते लकड़ी के टुकड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे उस धारा के बहाव को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। दोनों बच्चे सीधा दौड़कर उस भीड़ के पास पहुंचे और उत्तरदायित्वपूर्ण शैली में अधिकार के साथ उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को अपने किए पर शर्म नहीं आती? जबकि हम दोनों उस घटना को भूल चुके हैं और प्रसन्न होकर आपस में खेल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों कष्ट हो रहा है? लोगों ने इन बच्चियों की ओर देखा, शर्मिंदा हुए और अपने आप पर हंसते हुए अपने अपने घरों को वापस हो गए। अंत में लेखक कहता है, ये छोटी बच्चियाँ इन बड़े लोगों से जो यहाँ छोटे बात पर युद्ध करने को उतारू थे, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है।